हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करते हैं कि बीएड और बीएसटीसी में बनाई जाने वाली अवलोकन पुस्तिका आप किस प्रकार बना सकते हैं। अवलोकन पुस्तिका में हम विद्यार्थियों का अवलोकन करते हैं कि जो छात्र अध्यापक है या छात्रा अध्यापिका है उसके पढ़ाने का तरीका क्या था, कक्षा में उसका अनुशासन क्या था, विषय वस्तु थी वो उसके अनुरूप थी या नहीं थी। इन सब बातों का अवलोकन कर हम अवलोकन डायरी बनाते हैं। जैसे स्कूल या कॉलेज के दिनों में देखा होगा कि कोई नया टीचर हमारी कक्षा में पढ़ाने के लिए आता है तो हमारे प्रिंसिपल सर या मैडम हमारी कक्षा में पिछली साइड बैठकर उसका अवलोकन करते हैं, उसका पढ़ाने का तरीका देखते हैं, कक्षा में उसका अनुशासन देखते हैं, बच्चों का ध्यान कक्ष में होता है या नहीं होता है, उनके पढ़ाते समय वो सब देखते हैं, कॉन्फिडेंस देखते हैं कि पढ़ाते समय वो झिझक तो नहीं रहा है, बच्चों को सही तरीके से समझा पा रहा है या नहीं पा रहा है, उसकी भाषा सरल है या कठिन है, जो प्रश्नों का स्तर है वो कक्षा के अनुसार है या नहीं है। इन सब का अवलोकन करके ही उस टीचर को हमें पढ़ाने के लिए फिक्स किया जाता है। वैसे ही जब भी कोई स्टडी रिलेटेड प्रोफेशनल कोर्स करते हैं तो हमें भी इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि हम एक शिक्षक का अवलोकन कैसे कर पाते हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं डायरी की। सब कॉलेजों की डायरी अलग अलग होती है, कुछ फाइल में फॉर्मेट बना कर देते हैं और कुछ लोगों को फॉर्मेट तैयार करना होता है। इससे पहले आपको कालांश लिखनी होगी, दिनांक लिखनी होगी, अवलोकनकर्ता का नाम कि अवलोकन आप कर रहे हो तो आपको नाम लिखना होगा अपना, आपको कक्षा लिखनी होगी कि आप कौन सी कक्षा में जाकर अवलोकन कर रहे हो, आपको विषय लिखना होगा कि जिस छात्र अध्यापक या अध्यापिका का आप अवलोकन कर रहे हो वो कक्षा में कौन सा विषय पढ़ा रहा है और उस विषय में वो कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने विषय लिखा गणित और प्रकरण लिखा आयत। सबसे पहला पॉइंट होता है हमारा पाठ के उद्देश्य, कि जो पाठ का उद्देश्य था वो प्रकरण से संबंधित था, कि कक्षा में आयत को ही समझाया गया था, अन्य गणित के किसी टॉपिक को नहीं समझाया गया। देन आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना पे अपन लिखते हैं कि जो प्रस्तावना प्रश्न पूछे गए उनमें प्रश्नों की तारतम्यता थी, प्रश्नों की भाषा सरल एवं स्पष्ट थी, प्रश्नों का निर्माण पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान की ओर किया गया। कि जैसे पूछते हैं प्रस्तावना कौशल में बच्चों आपने पहले की कक्षा में ये सब पढ़ा होगा, आपने अपने घर में टेबल तो देखी होगी, इस प्रकार से क्या करते हैं कि प्रश्नों का जो निर्माण है वो पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान की ओर करते हैं। देन आता है विषय वस्तु संकलन, कि विषय वस्तु का जो संकलन था वो कक्षा के अनुसार था, कि हाई कक्षा के अनुसार जो विषय वस्तु का संकलन था वो नहीं किया गया था और विषय वस्तु का चयन था वो कक्षा के अनुसार उचित था। अब 8th क्लास को पढ़ाओगी तो नॉर्मली आयत का परिमाप कितना है, आयत का क्षेत्रफल कितना है, ये सब हम बताते हैं, तो कक्षा के चयन के अनुसार उचित था। ये नहीं कि अपन हाई लेवल की जो क्लासेज होती हैं जिनमें आयत को पढ़ाया जाता है उसके अकॉर्डिंग पहुँच गए। देन आता है पाठ का विकास, कि पाठ का विकास सरल से कठिन की ओर था। पाठ के विकास में शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया गया था, प्रश्नों का निर्माण पाठ के आधार पर किया गया, कठिन प्रश्नों के निवारण हेतु उदाहरणों का प्रयोग किया गया, कि जो भी कठिन प्रश्न थे उनके निवारण के लिए क्या किया गया, उदाहरण दिए गए। जैसे आयत का परिमाप देखते हैं तो उसके लिए अपन समझा सकते हैं कि जो टेबल है उसकी लंबाई और चौड़ाई के बेस पे कि इसकी लंबाई इतनी है और इसकी चौड़ाई इतनी है, इन सब के अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, उदाहरण देकर और कठिन प्रश्न है उनको हल करा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपयोजन, कि आपने कक्षा में पढ़ाते समय कौन कौन सी सहायक सामग्री काम ली, तो चार्ट, मॉडल, लपेट फलक, पाठ्य पुस्तक, संकेतक, चौक इत्यादि का उपयोग किया गया। देन आते हैं प्रश्न। प्रश्नों की भाषा कैसी थी, सरल थी, प्रश्न कक्षा के अनुसार थे, प्रश्नों का वितरण पूरी कक्षा में नहीं किया गया। अब ये मैंने आपके सामने एक नेगेटिव पॉइंट लिख के बताया है। फ्रेंड्स क्यों बताया है, क्योंकि हम जब भी अवलोकन करते हैं तो अपन क्या करते हैं, एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे होते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता कि हमें कोई भी कमी नहीं हो सकता है कि हम काफ़ी बार एक इजी चीज़ को बहुत डिफ़िकल्ट बना के प्रस्तुत करते हैं। काफ़ी बार ये भी हो सकता है कि जो प्रश्न होते हैं उनका स्तर कक्षा के अनुसार नहीं होता, हमारे हाई नॉलेज के अकॉर्डिंग पूछ सकते हैं। तो जो भी आप अवलोकन करें वो पूरी शुद्धता के साथ करें, जहाँ भी कमी है आप वहाँ कमी को भी लिखें, कि प्रश्नों का वितरण पूरी कक्षा में नहीं किया गया, प्रश्न आगे आगे के बच्चों से पूछ लिए गए या फिर प्रश्न है वो पीछे के बच्चों से ही पूछ लिए गए, तो पूरी कक्षा में प्रश्नों का वितरण नहीं कर पाए। श्यामपट्ट कार्य एवं छात्र छात्रा की टिप्पणी पुस्तिकाएं। श्यामपट्ट पर कार्य अच्छा नहीं था, आयत के चित्रों को सही नहीं दर्शाया गया। जैसे कोई स्टूडेंट श्यामपट्ट पर आयत को पढ़ा रहा है तो अपन क्या देखते हैं, उसका अवलोकन करते हैं तब कि उसने आयत का जो डायग्राम था वो वर्ग के जैसा ही बना दिया, कि वो आयत की लंबाई और चौड़ाई में डिफरेंस नहीं कर पाया, या फिर उसने क्या किया, आयत का जो डायग्राम था उसको टेढ़ा मेढ़ा बना दिया, तो चित्रों को सही नहीं दर्शाया। बाकी श्यामपट्ट पर जो कार्य था वो उचित समय पर किया गया। जैसे वो आयत की डेफिनेशन बोल रहा था कि आयत की आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, उसी समय उसने आयत का डायग्राम ब्लैक बोर्ड पे बना दिया, तो श्यामपट्ट पर कार्य उचित समय पर किया गया। देन आता है कक्ष में अनुशासन, कि कक्षा का अनुशासन अच्छा था, बच्चों का ध्यान कक्षा में ही था, बच्चों ने आयत के मॉडल द्वारा आयत के गुणों को रुचि लेकर सीखा, कि जितनी भी आयत की प्रॉपर्टीज हैं उनको मॉडल के द्वारा समझा, कि जो आयत का एंगल होता है प्रत्येक वो 90 डिग्री का होता है, ये इसकी लेंथ होती है, ये इसकी चौड़ाई होती है, ऐसे मॉडल के द्वारा बच्चों ने आयत को प्रॉपर्ली समझा। देन आता है आपका अध्यापक, कि जो छात्रा अध्यापिका या छात्रा अध्यापक था आपके साथ वाला, आवाज़ थी वो प्रभावी थी, नेतृत्वशीलता, व्यवहार था वो अच्छा था, कॉन्फिडेंट था पढ़ाने के लिए, झिझक नहीं थी किसी भी प्रकार की और दोहरा संवाद था। तो जो जो आपको गुण नजर आते हैं वो आप नोट कीजिए। देन आता है विशेष विवरण, कि आप ऑल ओवर उसका क्या रिजल्ट निकालते हैं। आयत को मॉडल के द्वारा अच्छे से समझाया गया तथा आयत के सूत्र पर आधारित उदाहरणों का प्रयोग करके आयत की सभी विशेषताएं याद करवाई गई, कि आयत को क्या किया, मॉडल के द्वारा अच्छे से समझाया, कि देखो ये टेबल है, या फिर कोई भी घर से आप मॉडल ले जाते हैं उसके द्वारा आप बच्चों को समझाते हैं, उसकी लंबाई और चौड़ाई को समझाते हैं, फिर उसके सूत्र को आप निकाल देते हैं, बच्चों को बता देते हैं। देन क्या करते हैं, उस सूत्र पर आधारित क्वेश्चन देते हैं बच्चों को करने के लिए, उदाहरण देते हैं और उनके बेस पर बच्चों को परिमाप, क्षेत्रफल जो है वो अच्छे से याद हो जाता है। फ्रेंड्स ये मैंने आपके सामने अवलोकन पुस्तिका शेयर की, आप भी इसी प्रकार अपने किसी भी सब्जेक्ट की डायरी बना सकते हैं।
आप अपने साथ वालों का अवलोकन कीजिए, चाहे वो आपकी केमिस्ट्री का हो, एसएस का हो, हिंदी का हो, आप उसके अकॉर्डिंग ही पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाइए। कि हिंदी का हो तो जैसे उसके गद्य और पद्य भाग से रिलेटेड लिखिए कि उसके वर्ण में अशुद्धियाँ थी, कविता थी, उसका सारांश सही बताया गया या नहीं बताया गया। ऐसे ही आप केमिस्ट्री में जब करें तो जो समीकरण होती है, रासायनिक समीकरण, उनको सही से समझाया गया या नहीं समझाया गया। ऐसे ही आप फिजिक्स की बात करते हैं तो गति के नियम पर हो या किसी भी टॉपिक पर पाठ प्रस्तुत किया जाए तो आप उसके अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हैं। आप अपने साथ वाले टीचर का अवलोकन अच्छे से करना सीख लीजिए। आप आसानी से किसी भी विषय पर अवलोकन पुस्तिका तैयार कर सकते हैं। मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अन्य कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा।